राधे राधे एवरीवन। सर्दियाँ अधिक हैं तो क्या लड्डू गोपाल को हमें प्रतिदिन यानी रोज़ाना स्नान कराना ज़रूरी होता है क्या? तो लड्डू गोपाल को हम रोज़ाना स्नान कराएं क्या? और लड्डू गोपाल को हम जो स्नान करा रहे हैं वो गर्म जल या फिर नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद में हम उस जल का क्या करें? आज की वीडियो का टाइटल यही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही आप देखेंगे जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ उस दिन घर पर शिव जी की पूजा किस प्रकार करती हूँ, तो किस तरीके से मैं जल समर्पित करती हूँ शिव जी को। साथ में ही आज की वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा। और हमारे प्यारे लाला ठाकुर जी अभी सोए हैं तो उनको ताली अथवा घंटी बजा करके सुबह मॉर्निंग में मैं जगा दूंगी। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं 7:30 तक लास्ट लड्डू गोपाल को जगा देती हूँ। अगर मैं नहीं जगा पाती हूँ तो लड्डू गोपाल को मेरे बच्चे जगा देते हैं, क्योंकि मैं स्नान करने के बाद ही लड्डू गोपाल को छूती हूँ। और मेरे बच्चे स्नान करें या ना करें, उन बच्चों से मैं बोल देती हूँ तो वो लाला को जगा देते हैं, अगर जैसे मुझे किसी दिन लेट होता है तो। और दूध का भोग भी लगा देते हैं। तो देखिए, इस तरह से मेरे बच्चे भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और साथ में देखते हैं और सीखते भी हैं। जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, मंडे को या फिर किसी और दिन, तो मैं इस प्रकार से शिव जी को स्नान कराती हूँ घर पर ही। तो देखिए, मैंने एक परात ले ली है। अगर आपके पास बेलपत्र हैं तो आप बेलपत्र रख कर शिव जी को स्नान करा सकते हैं। तो हमें 3 बार जल समर्पित करना होता है। पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद में हम दूध समर्पित करेंगे और फिर से हम जल समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमें शिव जी का अभिषेक करना होता है। और उसके बाद आपके पास जिस भी कलर का चंदन है, पीला है, ऑरेंज है, वो चंदन हम शिव जी को समर्पित करेंगे, लगाएंगे। और उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। तो वस्त्र स्वरूप ही हमें कलावा समर्पित करना है। और इसी प्रकार मैं सारी चीज़ें जब मंदिर जाती हूँ तब ले करके जाती हूँ थाली में। तो इसी प्रकार शिव जी की वहाँ पर पूजा करती हूँ। और उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन हमने समर्पित कर दिया है, कलावा समर्पित कर दिया है। और उसके बाद में हम कुछ अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत समर्पित करने के बाद में फूल समर्पित करेंगे, और जो भी आपके पास फल है वो समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास भोग में कुछ भी नहीं है तो चीनी है या फिर मिश्री है वो समर्पित कर देंगे, और हम आरती करेंगे। तो मैं यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे की आरती करती हूँ। और आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना है हमें हाथ जोड़कर। और उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो दोनों के लिए अलग अलग बर्तन कर सकते हैं, शिव जी को और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। मैंने यहाँ पर एक ही पात्र ले लिया है। और दूसरा, जिस दिन आपका मन ना हो लड्डू गोपाल को स्नान कराने का, या फिर जब भी आप स्नान कराने जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को, या तो जो जल है वो ठंडा हो जाए, किसी कार्य में आप लग जाएं, या फिर जो जल आपने लड्डू गोपाल के लिए गर्म किया है वो फैल जाए, तो उसका क्या कारण है कि आपके लड्डू गोपाल आज स्नान नहीं करना चाहते हैं, उनको सर्दी अधिक लग रही है, तो हमें उनको आचमन कराना है। तो किस प्रकार हमें लड्डू गोपाल को आचमन कराना है, उस दिन हम स्नान नहीं करा रहे हैं। और या फिर किसी कारण से आप बाहर हैं, सफ़र में हैं, लड्डू गोपाल आपके साथ में हैं, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और लड्डू गोपाल को आप उस जगह स्नान नहीं करा सकते हैं, तो आप बहुत ही साधारण तरीके से अपने लड्डू गोपाल को आचमन करा सकते हैं। तो कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, जो भी आपके पास है, कटोरी है, गिलास है, या फिर कोई प्लेट है, थाली है, जो भी आप ले सकें वो ले लीजिएगा। और जिस भी जल से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं हल्का गुनगुना कर लीजिएगा, और उसमें तुलसी दल रखिएगा। आप तुलसी दल आपको उस जल में ज़रूर डालना है। और 3 बार आप लड्डू गोपाल को अपने मन में भाव बना कर के मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ, चाहे आप चम्मच ले लीजिएगा, उससे 3 बार जल आप उस प्लेट में छोड़िएगा। और 3 बार आपको ये जल छोड़ना है, और साथ में ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। 3 बार आपको जल छोड़ना है और 3 बार ही आपको ये मंत्र बोलना है। तो इस प्रकार आपके लड्डू गोपाल का स्नान हो जाएगा। तो देखिए, जिस दिन लड्डू गोपाल का स्नान करने का मन ना हो और आप कहीं यात्रा में हो, उस जगह आप लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करा सकते हैं, तो इस तरीके से आप भावपूर्वक अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और जब आपके लड्डू गोपाल को इस तरीके से स्नान हो जाएगा, और स्नान कराने के बाद में जिस भी वस्त्र से आप लड्डू गोपाल को पोंछते हैं, टॉवल से पोंछते हैं, आप उससे अच्छे से लड्डू गोपाल को अंग पोछन कर दीजिएगा। और उसके बाद में आप लड्डू गोपाल को
अपना श्रृंगार करा सकते हैं। जो भी आप लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराना चाहें करा सकते हैं। उसके बाद में आप पूजा अर्चना करना चाहें पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर घर पर ही इस प्रकार लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल में मिश्रित कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी दल डालेंगे तो वो जल एकदम पवित्र हो जाता है और गंगा जल बन जाता है। तो इस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल को सर्दियों में स्नान करा सकते हैं। क्योंकि होता ऐसा है, हम सभी लोग अपने अपने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। कोई लड्डू गोपाल को अपना भाई मानता है, कोई बेटा मानता है और उनके मन में ये भाव आता है कि मेरे छोटे से प्यारे से लाला हैं और मैं इनको सर्दी में स्नान कराऊंगी तो इनको ठंड लगेगी, इनको सर्दी लग जाएगी। बहुत ही प्यारे से मासूम से लाला हैं मेरे। और जब हम ये भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कभी कभी मन में ये भाव आ जाता है कि आज सर्दी अधिक है और मेरे लड्डू गोपाल नहाने के मूड में नहीं है, और या जल गिरा दें या फिर जल ठंडा हो जाए, आप किसी और कार्य में लग जाएं तो समझ लीजिएगा आपके लड्डू गोपाल का स्नान करने का मन नहीं है। तो इस तरीके से आप आचमन कराकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और पूजा आरती करने के बाद में जो आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था तो उस जल का हमें क्या करना है, तो देखिए आप अपने घर के सदस्यों में पंचामृत के रूप में आप सभी को ग्रहण करने के लिए प्रसाद के रूप में उसको दे सकते हैं। और बचे हुए जल के छींटे घर में लगा सकते हैं। और उसके बाद जो जल बचता है आप तुलसी के पौधे में अथवा किसी भी पौधों में डाल सकते हैं, सिर्फ बेलपत्र के पौधे को छोड़कर और समी के पौधे को छोड़कर। बाकी की आप किसी में भी डाल सकते हैं क्योंकि उसमें तुलसी दल रखा होता है, तो इसलिए आपको बेलपत्र के पेड़ में और समी के पौधे में नहीं डालना है। बाकी आप किसी भी पौधों में डाल सकते हैं, बस उस जगह डालिएगा जहाँ पर आपके और किसी भी लोगों के पैर ना पड़े। और लड्डू गोपाल को हमें सुबह 8 बजे तक उठा देना है सर्दियों में, और गर्मियों में आप लड्डू गोपाल को 7 बजे तक उठा सकते हैं। सर्दियों का समय मैंने आपको बता दिया है, 8 बजे तक आप लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं, 7 से 8 के बीच में। और गर्मियों में आप 6 से 7 के बीच में लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जो है वो 8 बजे खुल जाता है। तो उससे पहले हमारे बिहारी जी उठ जाते हैं, उनका श्रृंगार हो जाता है, तब हम सभी लोग उनके दर्शन करते हैं। और सर्दियों में कोशिश करें कि आप लड्डू गोपाल को गर्म गर्म चीज़ों का भोग लगाएं, हल्का गुनगुनी जो भी चीज़ें हों उसका भोग लगाएं, गर्म गर्म दूध का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को अधिक गर्म ना लगाएं। जिस प्रकार आप अपने बच्चे को गर्म चीज़ें सर्दियों में खिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी आप गर्म चीज़ें, गर्म भोजन बना करके भोग लगाएं। अगर आप लड्डू गोपाल की भगवान के रूप में ही अगर सेवा करते आ रहे हैं और आपके मन में यही भाव है कि ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे भगवान हैं, सिर्फ आप भगवान के रूप में लड्डू गोपाल को पूज रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना होता है। देखिए कंडीशन चाहे जो भी हो, हमें लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार जल का प्रयोग करके प्रतिदिन स्नान कराना होता है। मैं चाहे कम या ज़्यादा जल का इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन अपने लाला को लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान करती हूँ। चाहे मैं उनको कुछ भी मानती हूँ, चाहे मैं अपना बेटा मानती हूँ उनको, चाहे मैं भाई मानती हूँ, चाहे मैं प्रभु रूप में सेवा करती हूँ, जो भी मर्जी आए मेरे, क्योंकि ये प्राण प्रीतम प्रभु आराध्य मेरे सब कुछ यही हैं। तो इन्हीं से मैं अपने जो भी है मैं इनकी सेवा करती हूँ, इनको अपना मानकर सेवा करती हूँ। मेरे मन में या फिर मेरे प्रभु के मन में ये भाव अगर आ भी जाता है कि आज स्नान लड्डू गोपाल को नहीं भी कराना है, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ अगर मैं ये 5 मिनट बचा करके कोई और कार्य में लगाऊंगी तो मेरा उससे कोई भी फल नहीं मिलने वाला है और ना ही मेरा उद्धार होने वाला है उससे। मैं 5 मिनट क्या, इनको 10 मिनट देकर इनकी सेवा करूंगी और इनको स्नान कराऊंगी। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं प्रतिदिन और उस कार्य को फिर उस दिन छोड़ दिया जाए तो उसका हमें बहुत अफसोस होता है। तो इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा जो भी आप कर रहे हैं प्रतिदिन करते रहें, एक भी दिन गैप ना करें, एक भी दिन नागा ना करें। और जो लोग लड्डू गोपाल को पीताम्बरी से स्नान कराते हैं तो आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने ठाकुर जी को ज़्यादा रगड़ रगड़ कर घिस घिस कर ना स्नान कराएं और ना ही पीताम्बरी से उनको चमकाएं। आप उनको दही से और जो आमचूर पाउडर आता है उससे साफ़ कर सकते हैं, उससे आपके लड्डू गोपाल एकदम चमक जाएंगे, एकदम साफ़ हो जाते हैं। लेकिन आप पीताम्बरी पाउडर का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, उसमें केमिकल होते हैं, उससे हमारे लाला को नुकसान हो सकता है।
और देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल को आमचूर और खटाई से के साथ मिला करके उसका पेस्ट बना करके आप साफ़ करेंगे तो एकदम से चमक जाते हैं। और आप ये प्रक्रिया गर्मियों में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत अधिक हैं और लड्डू गोपाल को दही से जब आप स्नान कराएंगे, दही ठंडा होता है तो हमारे लाला को सर्दी लगेगी, ठंड लगेगी। लेकिन ये भाव हर किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान के रूप में सेवा करते हैं, तो उनको सिर्फ यही लगता है कि जो सेवाएं उनको हमें देनी है बस वो देनी है। जो भाव से अपने प्रभु को कुछ मान करके सेवा करता है, उनके मन में ये भाव आते हैं कि हमारे लाला को सर्दी लगेगी। या फिर अगर आप दही और खटाई मिला करके पेस्ट बना करके साफ़ करते हैं तो आपके कितने भी काले लड्डू गोपाल क्यों ना हो, एकदम से वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। आप गोपी चंदन आता है उससे लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, किसी और चंदन से स्नान करा सकते हैं, लेकिन उन केमिकल चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और सादा तरीके से आप बस अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते रहें, प्रभु तो बस उसी में खुश हो जाएंगे आपके। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो उनको थोड़ा अपने जो रूटीन में बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है और रात्रि में जब आपको जल्दी सो जाएंगे तो आपकी अपने आप ही आँख जल्दी खुल जाएगी और आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो टाइम पर समय पर कर पाएंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।